नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में अभी एमपी पुलिस के पेपर दोस्तों आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल पुलिस के पेपर चालू होने वाले हैं दोस्तों, एग्ज़ाम। तो जिसके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदी जलप्रपात वगैरह हैं, उनसे बसे शहर किनारे बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वही लेके आए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में बिल्कुल आपको 80 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? धार नदी किस के किनारे स्थित है दोस्तों? तो धार जो है, धार शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है माही नदी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। नर्मदा पर स्थित है दोस्तों ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये किस नदी पर है दोस्तों? इसका भी ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, अरनी नदी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो चंबल नदी का उद्गम आपको पता ही होगा दोस्तों, महू स्थित। सी नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सही है, महू से होता है दोस्तों। जो भी भाई बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को, बिल्कुल आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 1077 बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा की? 1312 है ना, 1312 किलोमीटर दोस्तों टोटल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो स्वर्ण नदी को आपको पता ही होगा, सोन नदी बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन इसका। मैं जल्दी जल्दी आपको लेके चलता हूं दोस्तों, जिससे आपका बिल्कुल कम समय में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए दोस्तों। बिल्कुल 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बाड़ी पारी से होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? छिपरा नदी जो है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, छिपरा है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है दोस्तों? प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर की ओर नहीं बहती है दोस्तों, वो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वैनगंगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चंबल उत्तर की ओर बहती, जो वैनगंगा है जो उत्तर की ओर नहीं बहती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? नवे का जो भागिनी नदी है, जो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, सी नंबर का। ये सहायक नदी नहीं है दोस्तों नर्मदा की। जो तीनों हैं जो सहायक नदी हैं, हिरन, हथनी और कानर, ये नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कौन सा जलप्रपात नहीं है इनमें से। चचाई जो जलप्रपात है दोस्तों, ये बीहड़ नदी पर है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर डी नंबर का होगा दोस्तों। धुआंधार है, मानधार है, दर्दी है, ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, है ना। इसका 10वें का डी नंबर ऑप्शन होगा, चचाई नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सी नहर का निर्माण हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? बैनगंगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर का दोस्तों। बैनगंगा जो नहर है मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नहर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अब नलिका अपर्दन करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12वें का चंबल नदी है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पांडव जलप्रपात पन्ना में स्थित है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंदौर से है?
तो पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी, झाड़ी दाहा जलप्रपात, और इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो चौदहवें का ये तीनों मतलब ये सभी आंसर सही होगा दोस्तों। ये तीनों के तीनों इंदौर के संबंधित हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? महानदी इसका सही आंसर है दोस्तों, डी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है दोस्तों? तो कौन सा जिला है दोस्तों? इंदौर जिला। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 93,180 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, है ना। 93,180 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा दोस्तों। चंबल नदी इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर का ऑप्शन। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चूलिया का बिल्कुल चंबल नदी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर नहीं बहती है? केन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? 21 का बिल्कुल अमरकंटक सही होगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 22वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा महादेव पर्वत, इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। कहीं कहीं इसका दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल मैकाल पर्वत श्रेणी भी मिलता है दोस्तों, तो बिल्कुल आप ये भी याद रखें, मैकाल भी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, बिल्कुल सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं आप। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अमरकंटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, कपिल धारा दुग्ध धारा का भी करती है नर्मदा नदी, मानधा तथा दर्दी का भी करती है, धुआंधार तथा सहस्त्र धारा का भी करती है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बैतूल, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बिल्कुल आपको पता ही होगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो कौन सी नदी है नर्मदा के समांतर बहती है? ताप्ती नदी, बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे स्थित है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बैनगंगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन। बिल्कुल दोस्त जो भी बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को, आपको ऐसे ही बिल्कुल एमपी प्लेस मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसके लिए बिल्कुल आपको हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो बिल्कुल ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है,
अमरकंटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 33वीं का? वैनगंगा और वर्धा, ए नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन। 41 नदियाँ नर्मदा नदी की बिल्कुल सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न पूरे के पूरे कोई ना कोई पेपर में बिल्कुल पूछे गए हैं, चाहे वो MPPSC का पेपर हो, चाहे वो व्यापम के और कोई पेपर हो दोस्तों, बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? 36वें नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहाँ पर स्थित है? जो सागर में स्थित है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा बिल्कुल इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 37वें का बीहड़ नदी पर स्थित है, जो कि रीवा में स्थित है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, डी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। देख सकते हैं आप, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सोन नदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से सही जोड़े को छांटिए। तो सही जोड़ा कौन सा होगा इसका? 39वीं वाले का बिल्कुल नर्मदा अनूपपुर, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नर्मदा अनूपपुर से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से। चंबल शहडोल से नहीं निकलती। ताप्ती, ये बिल्कुल दोनों गलत हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी किस नदी का नाम नामोदोस भी है दोस्तों? नामोदोस से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। तो कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? 41वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्वारी नदी, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों, कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैनगंगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिवपुरी का पठार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46वें का माही नदी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको पता ही होगा दोस्तों, ये बिल्कुल रायसेन से निकलती है, कुमरा गाँव रायसेन, है ना। बिल्कुल बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में पूछा भी गया है ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित नदियाँ तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ गलत है? तो 48वें नंबर का कौन सा होगा दोस्तों? चंबल उत्तर की ओर, ये सही है दोस्तों। वैनगंगा पूरब की ओर, ये गलत है दोस्तों, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, सी नंबर का सही है दोस्तों। ताप्ती पश्चिम की ओर और बेतवा उत्तर की ओर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें बी नंबर का ऑप्शन गलत है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित नदियाँ तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म व्यक्त कीजिए, है ना। ऐसा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 49वें का बिल्कुल सिंध सोनकच्छ, इसका सही आंसर है सी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है इसका? गार नदी श्रवण से निकलती है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों इसका, बिल्कुल, है ना। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 51वीं का क्या आंसर होगा दोस्तों? कोलार इसका बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे दोस्तों पूरी वीडियो में आपको क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल सरल है, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल कठिन है। तो बिल्कुल पूरे क्वेश्चन ऐसे ही, पेपर में भी ऐसे ही पैटर्न पूछा जाता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के आते हैं, कुछ कठिन लेवल के आते हैं। तो बिल्कुल हमने पूरी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे वो बिल्कुल। जो आपने देखे नहीं होंगे दोस्तों वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कठिन लग रहे होंगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल किसका नहीं करती है दोस्तों? तो जो चचाई जलप्रपात है इसका नहीं करती है, आपको पता ही होगा दोस्तों, है ना। तो रातगढ़ जलप्रपात, ये तीनों इसका सही आंसर है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बिहार नदी नहीं करती है? तो किसका नहीं करती है आप देख सकते हैं? 53वीं का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मानधार जलप्रपात, है ना, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? तो 54वीं का बिल्कुल आंसर क्या होगा? राजगढ़ जो है बिल्कुल सही आंसर है एक नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? कैमूर पहाड़ी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पूनो नदी बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, बरधा नदी कहाँ से निकलती है? तो 58वीं का बिल्कुल क्या आएगा दोस्तों? बैतूल, ए नंबर का बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? बरधा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मालिनी, देव देवा एवं सुक्तवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जो तवा की बिल्कुल सहायक नदियां हैं, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी नहीं है? तो देख सकते हैं आप कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का नर्मदा, नर्मदा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता ही है नर्मदा की, मैंने बताया था दोस्तों 41 सहायक नदियां हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको सहायक नदियों के। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? 63 का बिल्कुल क्या आएगा दोस्तों? अरावली बिल्कुल सही आंसर होगा, सी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? तो 64 का क्या आंसर होगा? शंकर खो जलप्रपात बिल्कुल आंसर सही होगा इसका, ये नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केन नदी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसको बिल्कुल 66 का क्या आंसर होगा दोस्तों? अमरकंटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर का। आप इसमें अनूपपुर भी दिया है तो अनूपपुर ना लगाए, अमरकंटक बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अमरकंटक अनूपपुर में ही आता है ना। तो इसका वैसे सही आंसर क्या होगा? अमरकंटक। और हालांकि अमरकंटक ना मिले तो आप अनूपपुर भी लगा सकते हैं, तो ये नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आप देख सकते हैं, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो चचाई जलप्रपात 67 का आंसर क्या होगा? रीवा बिल्कुल इसका सही आंसर है, बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मंदसौर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो मंदसौर में स्थित है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं,
पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है दोस्तों, इंदौर में स्थित है। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों? सहस्त्रधारा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिछिया सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? जो कुक्षी है, जिसका बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौहत्तरवीं का दतिया बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालाघाट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75वें का बिल्कुल बालाघाट, आपको पता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, खान नदी के किनारे बसा है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है और बहुत बार पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उर्मिला परियोजना नहीं है दोस्तों, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 78 नंबर का बी नंबर का कोसी निब्रा परियोजना बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों? तो बेतवा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जिसमें ऑप्शन में ही नहीं है। आप देख सकते हैं, बेतवा नदी को प्रदूषण के जो उस पर दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और एमपी में मध्य प्रदेश की नर्मदा को नर्मदा का भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। नर्मदा को किस आधार पर कहा जाता है दोस्तों? पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो आपको बेतवा लगाना है ना वैसे तो, और बेतवा अगर ना हो ऑप्शन में तो नर्मदा भी लगा सकते हैं। और अगला आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, मालवा की गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों? मालवा की गंगा आपको पता ही होगा दोस्तों, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बेतवा होगा वैसे इसका सही आंसर। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में स्थित है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल 23 से 24 मिनट में बिल्कुल पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है आपके। बिल्कुल 80+ क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा दिए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।